यहाँ पर देखो कौन से नंबर का मॉक टेस्ट आज ये बताओ। 9। ठीक है, देखो आज जो है वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है सब। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले ऐसे मान लो ये क्या है आपका, ऐसे मानते हैं ये क्या भैया आपका वृत्त, और ये क्या है इसका केंद्र है। ठीक है, और ये इस प्रकार से क्या जाती है त्रिज्या। आई बात समझ में। और अगर मैं इसी त्रिज्या को, जैसे केंद्र है, एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और परिधि को दो जगह से क्या कर रही हो, टच कर रही हो, क्या कहलाती है भैया, व्यास। क्या कहते हैं इसको, व्यास। और इसको क्या बोलते हैं भैया हम, त्रिज्या। आ रही बात समझ में। ये आपका ओ केंद्र है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका हो जाता है, अगर कोई रेखा केंद्र से होकर नहीं जा रही लेकिन परिधि को दो जगह से क्या कर दिया, टच, उसे क्या कहते हैं बताओ। इसे कहते हैं भैया हम जीवा। क्या कहते हैं भैया, जीवा। ठीक है, अब एक रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही है, क्या कहलाएगी भैया आपकी, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ठीक है भाई, इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाता है ये वृत्त है। ठीक है भाई, जिसका हो जाता है केंद्र, और ये इस प्रकार से इसको काट रही है। फिर कौन सी रेखा हुई आपकी, छेदक रेखा। कौन सी भैया, छेदक। छेद कर रही है ना इसमें, तो ये हो जाती है आपकी छेदक रेखा। आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद अब जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये कोई बाह्य बिंदु P मान लिया, तो क्वेश्चन आएगा कि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा डाली जा सकती है। तो तुम कहोगे भैया 2 रेखा। ठीक है, ये मान ली भैया A और ये B और ये। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बताओ भाई, कितने पर प्रतिच्छेद कर रही है, 1 पर। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। फिर आता आपका बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, बताओ क्या होती है। 1 मिनट फिर सुनो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, जैसे ये जो होगी ना, ये कैसी होती है भैया, आपस में बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। उसके बाद किसी वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज होता है, मैंने बताया भी था, सिद्ध करके दिखाया था। क्या होता है आपका, समचतुर्भुज। उसके बाद किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, क्या होती है बेटा, समांतर। क्या होती है, समांतर। किस प्रकार से भी यहाँ पर देखो, 1 मिनट, ये आपका व्यास है इस प्रकार से, मैंने बताई थी एक रेखा आपकी इस प्रकार से, जब आपको वृत्त पढ़ाया होगा, जब समझाया होगा। ठीक है, तो कैसी होती है ये, समांतर। ठीक है, अब आता है वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, भैया संपूरक कोण। कौन सा, संपूरक कोण। नोट करो इसको। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, वृत्त के भीतर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताओ। बताओ, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसे वृत्त है तो स्पर्श रेखा बाहरी तो खींची जा रही है इस प्रकार से। अब वो कह रहा है अंदर है कोई, तो अंदर से क्या खींची जा सकती है, क्या नहीं। तो क्या आंसर होगा भैया, 0। अब ये देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमने एक वृत्त बनाया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर इसकी
त्रिज्या। ठीक है भाई। इस पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लीजिए बाह्य बिंदु आपका ये है P, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पर भैया आपकी खींची गई। ठीक है, चलो ऐसे ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो वो क्या कह रहा है, अब सुनो उसकी बात। तो बिंदु की वृत्त से केंद्र की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मैंने मान लिया O और ये मान लिया A। ठीक है, अब तुम क्या कह रहे हो, ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपका, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये आपका निकालना है। तो ये क्या है आपका लंब, ये आधार, और ये क्या है आपका कर्ण निकालना। तो लगा दो कौन सी फिर में है आपकी पाइथागोरस पिर में से। तो ये होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है भैया आपका 5 का वर्ग, ये हो गया आपका 25 प्लस 140, तो के बराबर √169, और ये किसका होता है भैया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा भैया ये आपका 13 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कितनी है भैया आपकी PQ। ऐसा मान लो भैया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है आपकी PQ, मतलब यहाँ पर आपका P है, दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है आपका Q है। उसके बाद PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ की लंबाई निकालनी। ठीक है, मतलब इस बार हमें ये निकालना। ठीक है, मतलब चलो यहाँ पर देखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें क्या निकालना भैया आधार। ठीक है, तो आधार निकालना है, तो चलो बाद में मान रख लेंगे, पहले मान ही रख लो। के का मान क्या है आपका 12, लंब का वर्ग है 5, ये हो गया आपका प्लस आधार का वर्ग। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपका 144 बराबर 25 प्लस, देखो आधार को आप PQ लिखो। ठीक है भाई, तो PQ का वर्ग। अब ये आ गया आपका इधर, तो ये हो गया 144 माइनस 25 बराबर PQ का वर्ग। ठीक है, वर्ग। अब ये वर्ग हमें हटाना है, तो यहाँ पर हो गया आपका अंडर रूट। अब बताओ कितना बचा 119। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कहाँ पर है भैया आपका पहला। सेम यही क्वेश्चन है भैया, ये हो जाता है आपका क्या, नोट करो पहले इसको यार। देखते देखो, O वृत्त का केंद्र है और TPQ स्पर्श रेखा है। यदि एंगल RPQ, देखो RPQ 50 है, तो PSR, तो ये एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो यहीं पर बनेगा। ठीक है ना, क्यों बनेगा भैया, एकांतर वृत्तखंड कोण है आपका। ठीक है ना, तो कितना है यहाँ पर भैया आपका 50। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते, पढ़ना क्या है यहाँ पर देख लो। वैसे POA कितना दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है। उसके बाद एंगल APT मतलब APT मतलब ये है आपका, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखते क्या, देखो एंगल दे के रखा आपको, देखो POA कितना दे रखा है, साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे क्या, देखो ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या। अब तुम्हें अच्छे से पता है वृत्त की त्रिज्या में क्या होती है भैया, बराबर, बस जितनी है इतनी होगी।
बराबर ही होंगी। और जब ये वृत्त की त्रिज्या बराबर हैं तो इनके जो कोण है सम्मुख ये भी क्या होंगे भैया आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या मान लिया भैया, ये इसको क्या मान लिया x, इसको भी क्या मान लिया x। तो ठीक है, तो मैंने मान लिया एंगल, देखो ओ ए पी, ओ ए पी कितना है भैया आपका, देखो ऐसे लिखता हूँ ओ पी ए, और दोनों ही क्या है हमारे x। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण। ये क्या गया, ये हेलीकॉप्टर था क्या था, अच्छा हवाई जहाज था। चलो अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं आपके। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में देखो, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ए ओ पी, या फिर लिख सकते हैं पी ओ ए, मतलब ओ बीच में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लिखो भैया ओ ए पी प्लस ये कितना होना चाहिए, आप कहोगे भैया ये कितना दे रखा 130, तुम कहोगे भैया ये प्लस से इधर जाके क्या हो गया, अच्छा एक्स एक्स 180 अब आप कहोगे भैया 2x बराबर कितना बचा आपका 50, यानी कहोगे कितना आई बेटा 25, मैंने बेटा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 50/2 फिर काटते उसके भी 25 जाता। ठीक है, अब x का मान क्या आ गया आपका 25। इसका मतलब कहने की बात ये एंगल भी 25 का है और ये एंगल भी 25 का। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है ए पी टी, यहाँ पर टी है। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से पता है, एक बात बताओ मुझे, जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये इस पर जा रही है स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या, ये माने मैंने त्रिज्या आपकी ओ ए, इसको मान लो पी क्यू। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि भैया यहाँ पर जो ओ ए है, यहाँ पर जो ओ ए है वो लंब किस पे है पी क्यू पर। इसी प्रकार जो ओ पी है वो टी टी डैश पर क्या है लंब है। दिख रहा नहीं दिख रहा है बताओ, त्रिज्या है। ठीक है, मतलब इसको ही अगर मैं घुमा दूं तो ऐसा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ओ पी जो है वो टी टी डैश पर क्या है, तो ये हटा दूं तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ ओ पी किस पर है भैया लंब, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एंगल जो हो जाएगा कितने का हो जाएगा भैया आपका 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में एक लाइन इस प्रकार से खींच दी और भैया ये कर दिया आपका इस प्रकार से कुछ। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है कितने का भैया 25 का। कितने का आया देखो यहाँ पे, अभी x का मान 25 आया ना, लेकिन हमें निकालना है अब ये, क्या निकालना है अब ये, तो तुम कहोगे पूरा कितने का भैया 90 का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भैया एंगल जो है आपका ओ ए पी, भैया ओ ए पी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है ओ पी टी, ओ पी टी। अच्छा इसके नाम ही चेंज कर दूँ मैं, बार बार डिस्टर्ब जो हो रही है ना, यहाँ पर टी लिखो और यहाँ पे और यहाँ पर क्या लिख दो पी। अब ध्यान दे देखो ओ पी टी, ओ पी टी कितना है भैया 90 क्यों है, क्योंकि ये इस पर क्या है भैया ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए पी टी। ठीक है ना, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या भैया है आपका ए पी टी, इसमें से क्या है आपका ओ पी टी में से क्या घटाना होगा भैया ओ पी ए, ओ पी ए। आई बात समझ में नहीं आई, और यहाँ पर दिख रहा है, नोट कर लूँ तो देखो एंगल ए पी टी, ये कितना है आपका 90 और ये कितना है 25, तो कितना है आपका 65 डिग्री आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है।
देखो, यदि एक बिंदु R से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देखो यहाँ पर, देखो मैंने क्या करा भैया, यहाँ पर आपका एक वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है O, और एक बाहर मैंने बना लिया एक आपका बिंदु R, ठीक है ना। अब देखो, बिंदु R से दो स्पर्श रेखा RA और RB, ऐसा मान लो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ये आपका A है और ये B है, तो RA RB, ठीक है। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। ये बेटा आपको ठीक नहीं बना लेना तो, ठीक है, 80 डिग्री पर। तो हमें एंगल बताना है ROA, भाई R तो ये रहा, O ये रहा और A। इस प्रकार से मैं यहाँ पे और इस प्रकार से बनाता हूँ, और ये आपका हमें निकालना है ROA, यानी ये एंगल हमें निकालना है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब देखते हैं भैया कैसे करेंगे। देखो, हम लिखते क्या हैं, हमको दे के रखा है ARB, ARB इक्वल टू कितना है आपका 80 डिग्री। तुम कहोगे ARO, बताओ ARO इसका आधा हुआ है नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं इसका आधा करता हूँ ARB। बेटा देखो, अगर तुम MCQ यूज में करोगे तो डायरेक्ट इससे आधा कर लेना। देखो कहता है 40, ठीक है ना, फिर ऐसे निकालना, ये 90 है, 40 90 130, उसमें से फिर घटाना 180 में तो आंसर आ गया। लेकिन अगर तुम्हें वैसे करना होगा, जैसे यहाँ पे तो MCQ यूज में करा, लेकिन अगर करने को आता 2-3 नंबर में तब वैसे करना, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आपका एंगल ARO बराबर कितना भैया आपका 80 बटे 2, कितना हो गया आपका 40। तुम कहोगे ARO इक्वल, आप कहोगे भैया कि ये इस प्रकार से मैं हटा देता हूँ समझाने के लिए, और ये कितना हो गया आपका 40, जो हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हो गया 40। अब तुम्हें पता है कि भैया कि स्पर्श रेखा यार है, ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त पर जो आपकी त्रिज्या, इस पर कितना का एंगल बनाती है 90। इसका मतलब एंगल OAR कितना हो गया आपका 90, और ARO कितना भैया 40, और हमें निकालना क्या क्या AOR निकालना, ठीक है भैया। अब लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ऐसे लिख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। लिखो भैया ARO, उसके बाद लिखो प्लस OAR प्लस, अब जो निकालना वो लिखो, कहाँ पर है ROA, ठीक है, ये हमें निकालना 180। अब यहाँ पर देखो, ये कितना है भैया 40 हो गया एकदम, प्लस ROA इक्वल टू, ये हो गया कितना 130, ROA बराबर 180, कितना बचा भैया आपका है ऑप्शन में, तो भैया फर्स्ट ऑप्शन आपको रहता है करेक्ट। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो, यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, और आपको दे रखा है क्या निकालना, आपको PTQ, मतलब ये निकालना, ठीक है। देखो, अगर आता है आपका ये MCQ में, सुन लो, अगर ये आता है आपका MCQ में, तो डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे
इसका और इसका योग 180 होता है। कितना होता है? 180 180 होता है। इनमें से कोई सा भी एक दे रखा हो उसे उसमें से घटा दो। अगर ये आता है MCQ में तो आंसर क्या हो गया आपका? 70। तो ये मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन आता अगर लॉन्ग में तो फिर ऐसा नहीं करने की। फिर पता कैसे करेंगे? देखो फिर इसे कैसे करते हैं यहाँ पर देखो। फिर इसे करेंगे भैया एंगल OPT इक्वल टू कितना लेंगे भैया? 90। क्यों लेंगे यहाँ पर लिख भी दो। होती है इस पर से रेखा रेखा पर लंब होती है लंब बट इसी का यहाँ पर देखो क्या होती है? लंब होती है। इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार आपका होगा क्या? एंगल OQT कि ये भी कितना होगा भैया आपका? 90 डिग्री। उसके बाद आपको दे रखा है भैया एंगल अच्छा 1 मिनट रुको। एंगल POQ कितना दे रखा है भैया आपका? 110। अब तुम देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया। बन गया तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। कोणों का योग इजिकल टू 360 अब तुम कहोगे भैया यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले लिखते हैं एंगल OPT प्लस OQT प्लस POQ प्लस बराबर 1 2 3 एक और रह गया जो हमें निकालना है। कौन सा निकालना है भैया? PTQ। यहाँ पर कुछ और दे रखा है क्या? PTQ ये दे रखा है। PTQ इक्वल टू 360। तुम कहोगे भैया ये कितना दे रखा है आपको? 90 है। उसके बाद ये भी कितना दे रखा है? 90। और यहाँ पर कितना दे रखा है आपको? 110। और ये है आपका प्लस में एंगल PTQ। बराबर 360 ठीक है भाई। अच्छा अब देखते क्या है, इनको जोड़ दो भैया। 180 और ये कितना हो गया आपके? 290। ठीक है प्लस PTQ इक्वल टू 360। ठीक है अब ये प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा आपका? माइनस। बराबर 70 डिग्री। अगर देखो लॉन्ग में आएगा तो आपको करना है ऐसे। आ रही बात समझ में? और अगर MCQ में आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 180 में से वो घटा दो, ये निकल जाएगा। और अगर ये दे रखा तो 180 में से वो घटा दो, ये आ जाएगा। ठीक है अब इसकी बात करते हैं। ये कितना दे रखा है आपको? देखो QPT QPR यानी इसका मतलब आपको ये दे रखा है। अगर MCQ में शॉर्ट ट्रिक लगाओगे 180 में से घटा दो, ये निकल जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते क्या? अगर वैसा करना है तो आपको ये करना है। ठीक है तो ये हो जाता है आपका होमवर्क। आज क्वेश्चन में ये आपके ठीक है 15 ही होंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको कर लेना। ठीक है ना। अब चैप्टर कौन सा स्टार्ट होना आपका? सांख्यिकी। ठीक है कल से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।